मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तो सूत्र ग्रंथराज में नवम अध्याय के सूत्रों का वाचन चल रहा है। तपों का वर्णन करते हुए बाह्य और अंतरंग तपों का वर्णन किया गया। उन्हीं तपों का और विशेष रूप से ज्ञान कराने के लिए जो हमें अनेक तरह के संवर के उपाय बताए गए हैं, उनके भेद उपभेदों का वर्णन किया जाना अभी इष्ट है। यहाँ पर जो हमें ध्यान बताया गया अंतिम तप के रूप में, उससे पहले जो 5 प्रकार के अंतरंग तप कहे गए, उनका कुछ अलग से विशेष वर्णन अभी करना बाकी है। उसके बाद में ध्यान का वर्णन अलग से किया जाएगा। यानी अंतरंग तपों को ही अभी और विस्तारित किया जा रहा है। आपने प्रायश्चित पढ़ा, विनय पढ़ा, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग, ये सब पढ़े। इन्हीं के कुछ भेद और होते हैं जिनके माध्यम से हम उसकी डिटेल और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। सूत्र नंबर 21, नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथा क्रमम प्राग ध्यानात्। ध्यान से पहले, प्राग ध्यानात् अर्थात ध्यान से पहले। जो उपरिम सूत्र था उसमें जो ध्यान था अंतिम में था, उस ध्यान से पहले पहले यथाक्रम से इतने भेदों को प्रत्येक के साथ में जोड़ लेना है। विनय से पहले प्रायश्चित आया था। प्रायश्चित 9 प्रकार का है, विनय 4 प्रकार की है, वैयावृत्ति 10 प्रकार का है, स्वाध्याय 5 प्रकार का है और वित्सर्ग 2 प्रकार का है। ऐसा उपरिम सूत्र से यथाक्रम इस संख्या को जोड़ लेना। ध्यान को इसमें साथ में नहीं लिया क्योंकि ध्यान का वर्णन अलग से विशेष रूप से किया जाना है, इसलिए ध्यान से पहले पहले तक यह क्रम इस संख्या के साथ में जोड़ने को कहा गया। अब जो 9 भेद यहाँ बताए जा रहे हैं प्रायश्चित के, वो किस रूप में होते हैं, उन्हीं को आगे के सूत्र से व्याख्यायित किया जाता है। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्छेद, परिहारोपस्थापना, ये प्रायश्चित के 9 भेद कहे गए हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय नाम का एक तीसरा भेद है, चौथा विवेक, 5वां व्युत्सर्ग, 6वां तप, 7वां छेद, परिहार 8वां और उपस्थापना 9वां। ये प्रायश्चित के 9 प्रकार हैं। यानी 9 प्रकार से प्रायश्चित किया जाता है और ये उसकी अलग अलग पद्धतियां हैं। प्रायश्चित के बारे में कल आपको परिभाषा के रूप में तो बता ही दिया था। यहाँ पर कैसे उन प्रायश्चित के अलग अलग रूप हो जाते हैं, उनका यहाँ कथन किया जा रहा है। सबसे पहले लिखा हुआ है आलोचना। आलोचना का मतलब होता है गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करना, ये आलोचन कहलाता है। आलोचन अर्थात अपने आप को पूर्ण रूप से देखना। लोचन माने देखना होता है, आलोचन माने माने पूर्ण रूप से। आ शब्द का अर्थ होता है पूर्णतया। तो पूर्ण रूप से अपनी निगरानी रखना, अपना लोचन करना, अपने को देखना, जिसे
सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। आलोचन का मतलब क्या हो गया? हाँ, हम कहाँ गलती पर हैं, हम वास्तव में गलती पर हैं कि नहीं, हमारे द्वारा क्या क्या गलती हो रही हैं, कौन सी गलतियाँ हमारे प्रमाद से होती हैं, कौन सी गलतियाँ हमारे अज्ञान से होती हैं, कौन सी गलतियाँ कर्म के भार से हो जाती हैं। किससे हो जाती हैं? इससे भी गलतियाँ होती हैं। गुरुतर कर्म भार से भी गलतियाँ हो जाती हैं। कुछ अपने को उससे संबंधी जो नॉलेज नहीं होती उससे भी हो जाती हैं। कुछ नॉलेज होते हुए भी कर्म के तीव्र उदय में उस तरह की गलतियाँ होती हैं, प्रवृत्तियाँ होती हैं, क्योंकि नॉलेज ही हर प्रवृत्ति को नहीं रोक देती। नॉलेज रखने वाले भी गलतियाँ करते हैं। इसलिए नॉलेज अलग चीज़ है और जो कंडक्ट है, चारित्र है, वो अलग चीज़ है। हम अगर अपने दोषों का निवेदन कर रहे हैं तो हमने प्रायश्चित कर लिया, अब उसके बाद वो जिस तरीके से कह रहे हैं वैसा मान लेना चाहिए, तो वो भी अपने लिए एक प्रायश्चित हो जाता है ना। तो वो प्रायश्चित अनेक रूप में है। अभी तक आप एक ही चीज़ समझते हो कि हमें कुछ महाराज माला दे देंगे तो प्रायश्चित हो जाएगा, या हमें कोई उपवास दे देंगे तो प्रायश्चित हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है। प्रायश्चित के अनेक भेद हैं। जिस समय पर जो करने योग्य है वो करना भी एक प्रायश्चित कहलाता है। तो ये आलोचना भी एक प्रायश्चित का भेद है ना। फिर प्रतिक्रमण दूसरे नंबर पे क्या? प्रतिक्रमण से तो सब लोग परिचित हैं ही है ना। पूर्व में किए हुए दोषों का निराकरण करना, उसके लिए ये दोष मेरा मिथ्या हो, मिच्छा में दुक्कड़म, ऐसा जो बोला जाता है ये प्रतिक्रमण में बोला जाता है ना। मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो, इस तरह का जो भाव है ये प्रतिक्रमण कहलाता है। और ये प्रतिक्रमण जो है सबके लिए अलग अलग तरीके से करना होता है। तो ये प्रतिक्रमण कभी कभी प्रायश्चित में भी मिल सकता है। यहाँ प्रायश्चित के वेद में प्रतिक्रमण लिखा है। एक विशेष चीज़ यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि एक तो हम जो इन सब कामों को जो रोजाना भी करते हैं, जैसे प्रतिक्रमण है तो प्रत्येक साधक है सुबह शाम प्रतिक्रमण करता ही है। अब ये प्रायश्चित में प्रतिक्रमण क्यों लिखा? तो प्रायश्चित में भी प्रतिक्रमण दिया जाता है। कुछ ऐसे दोष होते हैं जो केवल प्रतिक्रमण से ही दूर हो जाते हैं। मतलब गुरु महाराज कह देते हैं एक प्रतिक्रमण कर लेना, तो माने जो आप कर रहे हो उससे एक्स्ट्रा एक बार और कर लेना, ऐसा। तो प्रतिक्रमण भी प्रायश्चित हो जाता है। तो इस तरह से आलोचना भी है और प्रतिक्रमण भी है। और जब आप प्रतिक्रमण करते हैं तो आचार्यों ने विधि रख रखी है, क्योंकि गुरु समक्ष हैं या नहीं हैं, तो दोनों आपकी ये चीज़ें पल जाएं प्रायश्चित के रूप में। तो प्रतिक्रमण करने से पहले एक आलोचना सिद्ध भक्ति की जाती है। तो एक आलोचना भी होती है, उसके बाद में प्रतिक्रमण की भक्ति अलग से होती है, फिर प्रतिक्रमण शुरू होता है। तो चाहे वो व्रती श्रावक हो उसकी भी यही विधि है, और जो मुनि महाराज के लिए प्रतिक्रमण होता है उसकी भी यही विधि है। और इसी विधि को ध्यान में रखते हुए हमने सामान्य श्रावकों के लिए भी एक प्रतिक्रमण बना रखा है, जिसका नाम दार्शनिक प्रतिक्रमण है। तो वो इसी रूप में बना रखा है कि उन श्रावक को जो कम से कम भगवान का पक्ष रखते हैं, जो पाक्षिक श्रावक हैं, या जो कम से कम 2 प्रतिमा को धारण नहीं कर पा रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, या एक प्रतिमा का भी पालन कर रहे हैं, या नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम अविरत सम्यक दृष्टि भी हैं, वो भी कुछ थोड़ा सा प्रतिक्रमण का भाव लाएं। तो उनके लिए उसी तरीके से विधि बनाई गई है जैसी विधि पूर्वाचार्यों ने मुनि और श्रावक, व्रती श्रावक के लिए बनाई थी। तो पहले इसे ही उसका क्रम रहता है। पहले क्या करना? पहले एक आलोचना सिद्ध भक्ति होती है ना। दूसरी होती है प्रतिक्रमण भक्ति, माने फिर वहाँ पर प्रतिक्रमण के भक्ति के लिए कायोत्सर किया जाएगा। और कायोत्सर करने के बाद में कुछ भक्ति प्रतिक्रमण की करने के लिए अनेक जो जिन हैं, अरिहंत भगवान हैं, और उनकी जो निषद्दिकाएँ हैं उनको स्मरण किया जाता है। उसके बाद में फिर प्रतिक्रमण प्रारंभ होता है, फिर वो प्रतिक्रमण के दंडक आ जाते हैं। तो ये दूसरी भक्ति ये होती है। फिर तीसरी भक्ति होती है वीर भक्ति। जब ये प्रतिक्रमण पूरा हो जाएगा तब फिर वीर भगवान की भक्ति करना है, तीसरा स्टेप है। तो इस समय पर फिर से अलग से कायोत्सर किए जाते हैं। और फिर चतुर्विंश तीर्थंकर भक्ति, ये चौथा स्टेप होता है। और अंत में समाधि भक्ति। ऐसे 5 बार एक प्रतिक्रमण में कायोत्सर करना होता है। तो जब इस तरीके की विधि सामान्य श्रावकों के लिए उपलब्ध नहीं थी, तो सामान्य श्रावकों के लिए जो व्रत होते हैं, अष्ट मूल गुणों का पालन करना, सप्तव्यसन का त्याग होना, तो उन्हीं के पैराग्राफ, जिसको हम दंडक बोलते हैं, 8 और 7, 15 ऐसे दंडकों के माध्यम से वह
अपना प्रतिक्रमण कर सकता है। दार्शनिक श्रावक के माध्यम से कोई भी गृहस्थ श्रावक, अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक इस तरह से प्रतिक्रमण को कर सकता है। तो इस प्रतिक्रमण में आलोचना भी आ जाती है और प्रतिक्रमण भी हो जाता है। तो ये हम वैसे तो रोजाना करते ही हैं, लेकिन जब कभी प्रायश्चित के रूप में होता है तो इसका रूप थोड़ा अलग हो जाता है, वो गुरु के समक्ष होता है। तो गुरु के समक्ष आलोचना की जाती है, गुरु के समक्ष फिर प्रतिक्रमण भी किया जाता है। अपने दोषों को मिथ्या कहना, मेरा ये दोष मिथ्या हो, ये भी एक प्रतिक्रमण होता है। और अगर गुरु चाहें कि उसको प्रायश्चित के रूप में कुछ देना चाहें तो उसको प्रतिक्रमण भी प्रायश्चित के रूप में दे सकते हैं, ये भी प्रतिक्रमण है। तीसरा होता है तदुभय नाम का यह प्रायश्चित। तदुभय में माने उसमें दोनों कंबाइन हैं, आलोचना भी और प्रतिक्रमण भी। तो जहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक साथ करने को कही जाएं कि आपको आलोचना भी करना है और प्रतिक्रमण भी करना है, तो ये तदुभय नाम का प्रायश्चित कहलाएगा। अलग अलग की जाएंगी तो एक एक अलग अलग कहलाएगा। कहीं पर केवल आलोचना से ही दोष मुक्ति हो जाती है, कहीं पर प्रतिक्रमण से ही हो जाती है, कहीं पर दोनों से होती है, आलोचना भी करना है और प्रतिक्रमण भी करना है। तो इस तरह से ये दोनों प्रकार से भी ये प्रायश्चित का भेद बन जाता है। फिर चौथा भेद आता है विवेक। क्या बोलते हैं? विवेक का मतलब होता है भेद करना। क्या करना? भेद करना। भेद इस तरह से करना कि कोई भी चीज़ जो संघ में लोग रहते हैं तो संघ के लोगों में सब लोग मिले हुए रहते हैं। अब कभी कभी कोई लोग ऐसे दोष करते हैं कि जिन्हें कुछ अनुभूति करानी होती है कि ये इनको प्रायश्चित दिया गया है, ये मान नहीं रहा है, ये बार बार वही गलतियां करता है। कुछ ऐसे भी मतलब साधु या साधक ऐसे भी होते हैं जो रिपीट करते हैं उन्हीं उन्हीं गलतियों को, और हर बार प्रायश्चित भी मांगेंगे और हर बार वही भी गलतियां भी करेंगे। समझ रहा है ना? तो वो कुछ गलतियां जो क्षम्य होती हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं होती, लेकिन कुछ अक्षम्य गलतियां भी करते हैं, है ना? तो आप ये नहीं समझना कि कुछ दीक्षा लेने के बाद में सब एकदम से, है ना, निर्दोष बन जाते हैं। सब गलतियां करते रहते हैं, प्रायश्चित मांगते रहते हैं, अपने को शुद्ध बनाते रहते हैं, और ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है। आचार्य परमेष्ठी का यही मुख्य काम होता है, संघ का संचालन करना। बड़ा बड़ा संघ होता है तो बड़े बड़े संघ में दिन भर इसी प्रकार के काम में उनका समय निकलता है। किसको क्या प्रायश्चित देना, किसके लिए क्या, है ना, पंचाचार का पालन कराना, किसके लिए क्या दिशा निर्देश देना, यही सब काम आचार्य का प्रमुख काम है। तो उसमें वह आप समझें कि ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस काम से पीछे भी नहीं हट सकते हैं जब तक वो आचार्य परमेष्ठी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो यही उनके लिए शिष्यों का पालन, उनका अनुग्रह करना, उनको स्वाध्याय कराना, उनको गुण और दोषों की जानकारियाँ देना। और फिर जब संघ में कोई इस तरीके के लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, समझ आ रहा है ना? आप लोगों ने तो, जो लोग संघ में ज़्यादा निकट होते हैं ना, उनको कुछ पता होता है, आप लोगों को कुछ पता नहीं होता। तो संघ में बहुत सी ऐसे भी लोग होते हैं जो तरह तरह की गलतियां करते हैं, और वो संघ में जब पता होता है तो उन गलतियों को रिपीट भी करते हैं। तो उनके लिए आचार्य फिर तरह तरह के प्रायश्चित भी देते हैं। तो उनमें एक विवेक नाम का प्रायश्चित आ जाता है। क्या होता है कि जैसे संघ में रह रहे हैं तो संघ में कोई भी किसी के साथ में बैठ जाता है ना, तो उसके लिए कहा जाएगा तुम इन किसी के साथ में बैठोगे नहीं, तुम्हारा अलग रहेगा स्थान। संघ के लोगों से कहा जाएगा तुम इनके साथ घुल मिल के नहीं रहना है, इनसे बातचीत नहीं करना है। अगर और ज़्यादा कठोर हो जाएंगे या और कठिन प्रायश्चित देना होगा तो इनके साथ नमोस्तु नहीं करना है, इतना भी कहा जा सकता है। समझ आ रहा है? ये बातें आपको बताने की नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ विवेक नाम का प्रायश्चित है तो बताया जा रहा है ना? ऐसा भी हो सकता है कि विवेक का मतलब है भेद करना, है ना? आचार्य कह सकते हैं कि आप अपना पिछी कमंडल अपने साथ में अलग रखेंगे। कई बार ऐसा होता है संघ के कमंडल भी इकट्ठे हो जाते हैं, संघ में एक साथ रखे रहते हैं, तो संघ में नहीं रखा जाएगा उनका कमंडल, अलग रखा जाएगा। जिनको प्रायश्चित मिला है, विवेक माने भेद करके रखे, है ना? तरह तरह की टेक्निक होती है प्रायश्चित देने की, उसको ये बताने की कि जो तुमने गलती की है उसके कारण से तुम्हें अलग से उपेक्षित किया जा रहा है और उसे तुम्हें सहन करना है। अगर वो सहन नहीं करेगा तो प्रायश्चित नहीं ले पाएगा, सहन करेगा तो प्रायश्चित होएगा। तो कई लोग सहन नहीं कर पाते हैं तो भग भी लेते हैं, समझ आ रहा है? और जिनको अपनी दोष शुद्धि करनी होती है तो वो टिकते हैं, भग के जाएंगे कहाँ? कहीं ना कहीं तो अपने को अपनी गलतियां सुधारना है तो सुधारते हैं। तो विवेक प्रायश्चित कई तरीके से होता है। ऐसा भी निर्देश दिया जा सकता है कि आप जो आहार लेने जा रहे हैं उस आहार में
क्या करना है? दाल रोटी सब्जियां सब मिला के खाते हो ना, मिला के नहीं खाना, अलग अलग खाना। रोटी रोटी अलग खाना, दाल दाल अलग खाना। कुछ भी हो सकता है ना। तो ये बातें बहुत सारी हैं जो संघ के भीतर चलती हैं। तो इस तरीके के विवेक माने भेद करना है ना, वो कुछ भी प्रायश्चित हो सकता है। विवेक के रूप है तरह तरह के, ये सब शास्त्रों में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ये कुछ चीजें अलग ही हैं। व्युत्सर्ग एक प्रायश्चित होता है। व्युत्सर्ग का मतलब कायोत्सर्ग है ना, पहले भी आया था ना, व्युत्सर्ग नाम का तप भी आया था अंतरंग तप में, और उसी को यहाँ पर प्रायश्चित के रूप में भी रखा है। तो जो तप किया जाता है वो तो अपनी स्वेच्छा से, और जो प्रायश्चित होता है वो दूसरे के द्वारा दिया गया है, गुरु के द्वारा दिया गया है। तो ये बड़ी चीज होती है जो किसी ने दी हो और उसको हम हर्षपूर्वक करें। समझ आ रहा है? क्योंकि हम अपनी इच्छा से तो मान लो घंटों खड़े रह सकते हैं, घंटों कायोत्सर्ग कर सकते हैं, लेकिन गुरु ने कहा है कि आधा घंटा कायोत्सर्ग करना है, तो वो आधा घंटा गुरु का कहा हुआ अलग से भारीपन लगेगा उसमें, क्योंकि हमें प्रायश्चित के रूप में मिला है। समझ आ रहा है ना? चीज बड़ी नहीं है, लेकिन वो चीज, हाँ, प्रायश्चित जो दंड के रूप में होती है वो बड़ी होती है। इसलिए आपने देखा होगा कहीं कहीं अभी भी पद्धतियां रहती हैं, पनिशमेंट। अभी किसी कोर्ट में किसी वकील ने कुछ विवाद कर दिया था, समझ आ रहा था, उससे इतना ही कहा था कि 1 रुपए ही तू दंड में दे दे बस। समझ आ रहा है ना? मतलब कि दंड के रूप में 1 रुपए देना भी बड़ी चीज है। आदमी के लिए हजारों करोड़ों लुटाना अलग बात है, लेकिन दंड के रूप में 1 रुपए भी देना कठिन होता है। तो दंड अपने आप में अलग चीज होती है, वो छोटा भी होता है तो भारी लगता है, तो इसको बोलते हैं पनिशमेंट, है ना। तो वो, हाँ, इंसल्ट फील नहीं करते हुए वो पनिशमेंट होता है। तो लोकाचार में तो ऐसा ही चलता है कि भाई आदमी को अगर किसी के दबाव में या किसी कारणवश उसे वो पनिशमेंट मिल रहा है तो उसे इंसल्ट फील भी होगी और वो उसको करेगा भी। लेकिन यहाँ पर ये होता है, जो साधक होता है वो इंसल्ट फील नहीं करता है, वो कहता है चलो इससे मेरी दोष शुद्धि हुई, मैं अब निर्दोष हो गया, मैंने गुरु का कहा हुआ पालन कर लिया, मैं फ्री हो गया, अब उसे चिंता नहीं रहती है। क्योंकि इसके अलावा उसे उसका कोई अपनी चित्त शुद्धि का या अपने दुष्कृत को साफ करने का और कोई उपाय नहीं दिखता है। तो इसलिए जो है वो इंसल्ट के साथ नहीं करता, वो उसको हर्षपूर्वक, जो हमसे गुरु ने कहा है आधा घंटा कायोत्सर्ग करना है या 1 घंटा कायोत्सर्ग करना है, तो वो करेगा। ये विसर्ग नाम का तप है ना। ये विसर्ग तप श्वासोच्छ्वास के साथ विशेष रूप से किया जाता है। एक कायोत्सर्ग भी किया जा सकता है और 1 घंटे का भी कायोत्सर्ग किया जा सकता है। एक कायोत्सर्ग का मतलब होता है 27 श्वासोच्छ्वास में 1 कायोत्सर्ग करना, है ना। प्रायश्चित में इतना भी कहा जा सकता है 1 कायोत्सर्ग कर लेना। 1 कायोत्सर्ग का मतलब 9 बार नमोकार मंत्री पढ़ना है आपको, लेकिन ढंग से 27 श्वासोच्छ्वास के माध्यम से करना है। तो प्रायश्चित किसी भी रूप में हो सकता है ना। 2 कायोत्सर्ग, 4 कायोत्सर्ग प्रायश्चित के रूप में ये होते हैं। जो संघ होता है, संघ में सुबह और शाम सामूहिक आचार्य भक्ति की जाती है, तो उसमें गुरु महाराज सुबह 2 कायोत्सर्ग प्रायश्चित में देते हैं और शाम को 4 कायोत्सर्ग देते हैं। समझ आ रहा है ना। तो जो शाम को भक्ति पढ़ते हैं उसके बाद में बहुत देर तक जो कायोत्सर्ग किया जाता है वो कितने होते हैं, तो कम से कम 36 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। समझ आ रहा है। तो ये भी एक तरीके का वो प्रायश्चित ही लिया जाता है। तो परोक्ष में भी प्रायश्चित होते हैं, गुरु समक्ष होते हैं तो गुरु के समक्ष भी होते हैं। तो इस तरीके से ये प्रायश्चित की विधि निरंतर चलती रहती है साधक के जीवन में। सुबह से शाम तक जो भी क्रियाएं होती हैं, गमनागमन होते हैं, उनके लिए प्रतिक्रमण भी होता है और प्रायश्चित भी होता है, भक्तियां भी होती हैं। सब कुछ करके बिल्कुल जो है साफ सुथरा बना लेना होता है ना। रोज के रोज साफ करते रहो अपने आप को। तो ये साधक का काम होता है, गंदा नहीं होने देता, अपने आप को रोज के रोज साफ करता है ना। आप तो अपने घर की क्या सफाई करोगे, कितनी नौकर रख लोगे, है ना। तो भी घर की सफाई में कितना लगेगा, 1 दिन में 1 ही बार सफाई करेगा वो। और यहाँ क्या होता है, समझ आ रहा है ना कि मतलब शाम को सफाई हुई है तो सुबह फिर होनी है, और सुबह हुई है तो दोपहर में भी हल्की सी होनी है, और शाम को फिर होनी है पूरी लगनी है बढ़िया वाली झाड़ू, है ना। तो ये जो है उसमें पूरा जो समय दिया जाता है, इसी के माध्यम से वो अपनी आत्मशुद्धि करता है। इसलिए प्रायश्चित का मतलब होता है आत्मशुद्धि, आत्म प्रक्षालन, आत्मशोधन, आत्म मंथन, आत्म दोष निराकरण,
इस तरह से अनेक प्रकार के प्रायश्चित के नाम आते हैं। इन सब नामों को हम यहाँ पर एक एक चीजों में देख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया व्युत्सर्ग। इसी तरह से तप भी एक प्रायश्चित के भेद में गिना। तो तप अलग तप के रूप में भी है और तप यहाँ प्रायश्चित के रूप में है। तो कोई भी तप दिया जा सकता है प्रायश्चित के रूप में। अनशन तप भी दिए जा सकते हैं, जिस तरीके के दोष होते हैं उस हिसाब से। 1 उपवास करना, 2 उपवास करना, 10 उपवास करना, 2 लगातार करना, 2 बार, 2-3 बार ऐसे लगातार करना, 2 करके, कुछ भी कह सकते हैं, वो गुरु के ऊपर है। और जो गुरु प्रायश्चित देते हैं वो शिष्य की शक्ति को देख करके ही देते हैं। जो योग्य गुरु होते हैं वो हमेशा वही प्रायश्चित देते हैं जिसका शिष्य अच्छे ढंग से पालन कर ले। लेकिन बात यह है कि शिष्य को डरना नहीं है, समझ आ रहा है। डर शिष्य को लगता है कि मुझे कहीं कोई कठोर प्रायश्चित ना दे दें। तो ये भी लिखा हुआ है कि प्रायश्चित देने के बाद में ऐसा मत पूछना, क्यों भाई जब तेरे को ऐसा दोष हुआ तो तुझे क्या दिया था संग है ना। अब तो वो सोचे इनको तो ये प्रायश्चित दे दिया और मुझे ये दे दिया, ऐसा क्या हो गया है? इनके लिए तो जो है कुछ भी नहीं कहा, कह दिया 2 कायस्वर कर लेना और मुझे 2 उपवास दे दिए उसी सेम बात के। तो इस तरह से गणित नहीं लगाना। तो ऐसे इसलिए सब बताया गया है, ये सब आलोचना के दोष हैं। तो उसको पहले से ही समझा दिया जाता है, इन दोषों के साथ कभी भी प्रायश्चित नहीं होता है, क्योंकि संघ है, संघ में सब तरीके की बातें होती हैं। पढ़े लिखे तो सब होते ही हैं और सब तरीके का गणित लगाना सबके दिमाग तो रहते ही हैं, तो सब अपना अपना तरीके से काम करते हैं। तो आचार्यों ने इन सबको टाइट किया है कि इस तरीके से भी प्रायश्चित के बाद में किसी से विचार विमर्श करना कि हमें ये मिला, तुझे क्या मिला, ये भी प्रायश्चित का दोष है। जो मिला हमको मिला, हमारे लिए मिला, हमारी योग्यता के अनुसार मिला, समझ आ रहा है। तो वो औषधि हमारे लिए है। जैसे डॉक्टर देता है तो डॉक्टर दवाई देता है किसी पेशेंट के लिए। अगर किसी को एक साथ मान लो, किसी को पेशेंट तो मान लो आजकल के तो डॉक्टरों के पास, सबके पास वैसे वही पेशेंट जाएंगे जिस तरीके का डॉक्टर होगा, जो इसमें स्पेशलिस्ट होगा। अब वही जुकाम बुखार वाले लोग है ना, 10 लोग खड़े हैं, 10 पेशेंट हैं और डॉक्टर सबके लिए अलग अलग चार्ज ले रहा है और अलग अलग पुड़ियाँ बता रहा है और अलग अलग दवाइयाँ भी दे रहा है। तो वो डॉक्टर जानता है। अब वो पेशेंट आपस में करने लगे, मेरा बिल तो 200 का बना दिया, तेरा बिल कितने का बनाया था समझा। तो वो बात जमती नहीं। तो जिस तरीके से ये नहीं जमता उसी तरीके से ये इधर भी आध्यात्मिक क्षेत्र में बात जमती नहीं। लेकिन ये प्रवृत्तियां चूंकि मानसिक प्रवृत्तियां हैं, आदमी की सहज प्रवृत्तियां हो जाती हैं, तो उनको रोकने के लिए भी कहा कि इस तरह से प्रायश्चित लेने के बाद में विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है। तो ये तप भी इसी तरीके से दिए जाते हैं जिसकी जैसी योग्यता होती है। कोई उपवास के योग्य होता है तो उपवास का तप देते हैं, कोई ऊनोदर के योग्य होता है तो उसे ऊनोदर तप दे देते हैं। कई बार गुरु ये भी देख लेते हैं कि उपवास तो खूब कर लेता है और ऊनोदर कर पाता है कि नहीं, तो उसे ऊनोदर तप देते हैं। बोले तुझे उपवास नहीं देंगे, क्या करना तुझे, ऊनोदर करना। तो उसे ऊनोदर में कठिनाई होती है, समझ आ रहा है। या उसके लिए रस परित्याग दे देंगे, है ना। उपवास करना सरल है और रस परित्याग के साथ भोजन करना कठिन होता है। क्या सुन रहे हो? सरल से मतलब ऐसा नहीं समझना कि जो कर रहे हैं वो के सरल कर रहे हैं, लेकिन रस परित्याग के साथ, 6 रसों के त्याग के साथ में आपको भोजन करना है। तो आप देखो 6 रसों के साथ के त्याग भोजन करके आना है। क्या समझ में आ रहा है? 6 रस में क्या क्या आ गया, सब आ गया। अब घी लगी रोटी नहीं खाना है ना, घी की बनी हुई सब्जियां, तेल की बनी हुई सब्जियां अब नहीं है तो अब कोई है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरा आज 6 रसों का त्याग है इसलिए श्रावक लोगों ध्यान रखना, ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा। सामान्य तरीके से ही जाएगा, बस वहीं पर देखेगा योग्य है कि नहीं है, नहीं है तो नहीं खाएगा, जो मिलेगा उतने में लेकर आ जाएगा। चना मूंगफली मिल गई वही ठीक है ना, दूसरे फल वगैरह मिल गए कोई वो ठीक है, अगर नहीं है तो पानी पी के आ जाएगा। प्रायश्चित के रूप में अगर वो 6 रसों का पालन करेगा तो उसके लिए मिलेगा बिना घी का, बिना तेल का, बिना दूध का, बिना मीठे का, नमक का, तो वो भी बहुत कुछ होता है। अगर होगा तो ले लेगा, नहीं होगा तो नहीं लेगा। तो इस तरह से उसका प्रायश्चित ये चलता है। तो आचार्य उसको कोई भी प्रायश्चित दे सकते हैं, अनशन भी दे सकते हैं, ऊनोदर भी दे सकते हैं, रस परित्याग भी दे सकते हैं, वृत्ति परिसंख्यान, विवेक संयासन, काय क्लेश, कुछ भी दे सकते हैं।
कह सकते हैं धूप में जाकर 1 घंटे के लिए खड़ा हो जा, काय क्लेश हो गया। ठंडी में जाकर के बाहर छत में खड़ा हो जा 1 घंटे के लिए, तो ये उसका प्रायश्चित हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, ये काय क्लेश नाम का तप है। तो तप भी प्रायश्चित में दिए जाते हैं। समझ आ रहा ना? जो डॉक्टर होता है वह जब अपने पेशेंट का इलाज करता है तो कमजोर दिल वाला नहीं होता। समझ आ रहा है? वो पेशेंट के लिए वही इलाज करता है जिससे उसका रोग ठीक हो। देखने वाले को भले ही लगे कि ये डॉक्टर कितना निर्दयी है, देखने वाला भले ही कहे ये डॉक्टर को दया नहीं आती क्या, कैसी चीर फाड़ करता रहता है, किच 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 वो करते रहे, तो ऐसे लोगों को वहाँ पे खड़ा नहीं किया जाता है जो किच 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 करते हो। किच किच जानते हो ना, है ना? खासतौर से महिलाओं में आदत होती है ना, हर छोटी छोटी सी बात पे है ना? तो इसलिए आपने देखा होगा जितने भी ऑपरेशन थिएटर होते हैं वहाँ पर कोई को भी खड़ा नहीं रखा जाता जब ऑपरेशन डॉक्टर करता है, तो है ना? क्योंकि जो उसके रिलेटिव्स होंगे, जो उसके अपने फैमिलियर होंगे, वो सब अगर वहाँ खड़े होंगे तो ऑपरेशन होने ही नहीं देंगे। तो कहीं हो क्या कर रहे हो, कहाँ कैंची लगा रहे हो, कहाँ कर रहे हो, क्या काट रहे हो, तो वो कभी नहीं हो सकता। तो ये सब चीज एकांत की है। इसलिए ये भी कहा गया है कि जो प्रायश्चित लेने जाए वो एकांत में गुरु से निवेदन करे, कोई ना बैठा हो, है ना? क्योंकि वो भी फिर केस बन जाएगा कुछ ना कुछ तो अकेला एकांत में ही गुरु से निवेदन करे, और गुरु भी जो है उसके उस जो दोष है उसको गुप्त रखता है, किसी को बताता नहीं है। रहस्य का वह अपने अंदर कभी भी उद्घाटन नहीं करता है। इस तरह से गुरु के भी लक्षण जो होते हैं, इसी लक्षण के कारण से वह शिष्य अपने उस गुरु को सब बात बता पाता है और उसका इलाज भी अच्छे ढंग से होता है। तो ये तो एक अंतरंग की चिकित्सा है। क्या समझ में आ रहा है? जैसे बाहर की सर्जरी होती है ना, ऐसे ही ये गुरु को वैद्य कहा गया है। अंतरंग के दोषों का निराकरण करने के लिए गुरु वैद्य के समान होते हैं। तो इसलिए जो है वो चिकित्सा उसी तरीके से होती है जैसे सामान्य सर्जन करता है। तो ये तप वगैरह जो है उसकी शक्ति के अनुसार दिए जाते हैं। जैसे डॉक्टर भी देखता है पेशेंट की, बच्चा है कि बूढ़ा है, किडनी का रोगी है कि लीवर उसका वीक है, तो उसके लिए कौन सी पोटेंसी की दवाई देना, कितनी डोज देना। एक ही डोज अगर अच्छा खासा है, कोई उसको रोग नहीं है, तो उसको पूरी डोज दे दी जाएगी। अगर कुछ थोड़ा कमज़ोर होगा तो कहा जाएगा भैया इसके 4 टुकड़े कर लेना है, 4 बार में लेना है इसको 3-3 घंटे बाद। तो ये सब डॉक्टर जानता है। तो इसी तरीके से तब किसको कितना देना ये गुरु को पता होता है। गुरु दोष भी जानते हैं कि इस शिष्य की दोष की प्रवृत्ति है कि नहीं, गुरु जानते हैं। ये जो दोष बता रहा है ये इससे पहली बार हुआ है कि ये हमेशा ही करता रहता है, या कितने बार कर चुका है, गुरु को सब याद रहता है। बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है गुरु का माइंड। ये कितनी बार दोष का निवेदन करने आ रहा है, कितनी बार इसने यही दोष किया है। तो जब वो देखते हैं कि हमारे ये हल्के प्रायश्चित से इसका काम नहीं बन रहा है, तो फिर उसको कठिन प्रायश्चित देना शुरू करते हैं। तो ऐसे डोज बढ़ाई भी जाती है ना। तो अलग अलग तरीके से जैसे एक चिकित्सक दूसरे रोगी की चिकित्सा करता है, वैसे ही गुरु हमारे दोषों की चिकित्सा करके हमको शुद्ध बनाता है। तो ये तप नाम का प्रायश्चित हुआ। फिर क्या है? छेद। ये छेद नाम का प्रायश्चित है। छेद का मतलब हो गया छेदन, है ना? छेदन किसका? तो जो उस साधक की तपस्या है या उसकी जो दीक्षा का समय है उसका छेदन कर देना। यानी साधक जो है 20 साल पहले दीक्षित हुआ था, लेकिन वो गलतियों पे गलती किए जा रहा है, तो ये गुरु का अधिकार है कि अगर उससे कहेंगे कि तुम अब 15 साल पीछे हो गए हो, यानी केवल आज से तुम बस 5 साल के दीक्षित अपने को मानना, जो तुमसे 5 साल से पहले के दीक्षित हैं वो सब तुमसे बड़े हैं, तुम उनकी विनय करोगे आज से। समझ आ रहा है ना? तुम्हारी दीक्षा कितने साल की है? तो 5 साल की है। अगर कोई पूछे तो बताना है तुम्हें, है? यही इसी का नाम है छेद प्रायश्चित, है ना? तो इस तरह से तरह तरह के, ये समझो आप कितने तरह के प्रायश्चित के भेद हैं और कितने तरीके के अपराध हैं, और फिर भी गुरु इन सब अपराधों के लिए संघ में उपस्थापना करते रहते हैं, स्थितिकरण करते रहते हैं और इस तरह के प्रायश्चित देते रहते हैं।
समझ आ रहा है? तो ये ना समझा जाए कि कोई भी जीव एकदम से कोई भी साधना करने को तत्पर होता है तो एकदम से वो शुद्ध हो जाता है, और एकदम से जो है वो कोई जो है शुद्ध होते होते जो है कोई गलती नहीं करता है। तो वो गलतियां भी करते हैं लेकिन वह उपस्थापना करते रहते हैं। इसी को बोला जाता है छेदोपस्थापना नाम का चारित्र। तो इसी के माध्यम से वह पुनः पुनः उपस्थापित होता रहता है। तो गलतियां करना और गलती को मानना, इन दोनों में अंतर होता है। जो गलती करता रहता है और गलती मानता नहीं है तो वो तो फिर किसी योग्य नहीं रहता, लेकिन जो गलती करके गलती को मानता है, स्वीकारता है, वही अपने लिए कुछ अच्छा कर पाता है। तो इसलिए ये कभी नहीं डरना चाहिए कि हमसे गलतियां क्यों हो रही हैं, हम बार बार ये गलतियां कर जाते हैं। तो उस गलती को यदि हम स्वीकार करते हैं तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी निर्दोषता है, और वो तभी संभव है जब आप सरल हों, जब आपको अपना अच्छा भविष्य दिख रहा हो। तो तभी इस तरीके से ये प्रायश्चित होकर के वह छेद को भी स्वीकार कर लेना अभी कितनी बड़ी चीज हो गई है ना। लोक में सबको पता होगा कि आपकी दीक्षा 20 साल पहले हुई, वो कहेगा नहीं मैं 5 साल का ही दीक्षित हूँ। तो ये बहुत बड़ा प्रायश्चित होता है, इसको सहन कर पाना हर किसी की बस की नहीं। तो जो बड़े बड़े दोष करेगा तो फिर उसको सहन करने के लिए भी इस तरीके की शक्ति होती है तो करेगा वो, नहीं तो वो इस तरह की गलती करेगा क्योंकि उसको छेद नाम के प्रायश्चित दिए जाए। तो ये प्रायश्चित के भेद हैं। इसी तरीके से फिर क्या होता है, एक और प्रायश्चित का भेद है परिहार। परिहार माने मतलब उसका संग से कुछ समय के लिए निष्कासन कर देना, कोई मतलब नहीं रखना, है ना, या कहीं ऐसे दूर दराज के इलाके में भेज देना जहां पे कि उसके बारे में कोई जानता ना हो। तो तरह तरह के उपक्रम हैं। परिहार कर दिया, परिहार माने संग से उसको दूर कर दिया। तो ये भी एक प्रायश्चित का भेद होता है, समझ में आ रहा है? तो जो प्रायश्चित के रूप में संग से दूर किए जाते हैं वो अलग होते हैं, और जो अपनी आज्ञा के माध्यम से संग से दूर किए जाते हैं वो अलग होते हैं। तो जो आज्ञा देते हैं तो फिर उनको परिहार करने के बाद में उनसे कह दिया जाता है ना, आपको 4 साल तक 5 साल तक कुछ भी हमसे ताल्लुक नहीं रखना है। तो वो उनसे कुछ भी 4 साल 5 साल 10 साल कुछ भी मतलब नहीं रखेगा, ना वो उनसे कुछ भी आज्ञा मंगाएगा, ना वो उनको आज्ञा देंगे, ना उसकी बात सुनेंगे, ना उसके लिए कुछ भी देखेंगे, कोई मतलब नहीं रखेंगे। जब खबर आने लगेगी, देख लेंगे हाँ 10 साल कहीं दूर रह करके भी, 5 साल दूर रह करके भी इसका आचरण सही हो गया है, सब श्रावक के माध्यम से पता पड़ता रहता है, तब वो उसको जो है फिर बाद में जब वो निवेदन करेगा, जो उसकी अवधि पूरी हो जाएगी, तब उसके ऊपर गौर किया जाएगा कि हाँ चल अब सोचते हैं क्या करना है। समझ आ रहा है? तो ये भी कई तरीके के तरीके हैं जिनके माध्यम से साधकों को गुरु जो है अपनी उनकी अकल को ठिकाने लगाते हैं। आपकी भाषा में क्या बोले इस तरीके से उनकी बुद्धि सही रखी जाती है, क्योंकि किसी भी प्रवृत्ति के लोग साधु बन सकते हैं। समझ आ रहा है ना? संस्कार किसके किसी भी तरीके के हो सकते हैं। आपने देखा ही क्या है आपको तो दिखता है वो सब अच्छा अच्छा दिखता है, लेकिन जो संस्कार होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। ऐसे ऐसे भी साधक होते हैं जिन्हें गुस्सा करने का संस्कार रहता है, तो इतना रहता है कि वो चाहे कितने ही दिनों के साधक हो जाए, उन्हें गुस्सा करना है तो करना ही है। कई ऐसे भी साधक होते हैं जिन्हें आदत होती है किसी में हाथ मारने की, तो वो गुस्सा करते हाथ भी मार देते हैं समझ आ रहा है? तो सब तरीके के होते हैं तो ये सब बातें होती हैं, इसलिए यहां पर उसी के अनुसार ये सब दंड भी बताए जा रहे हैं, है ना? तो परिहार, छेद, और इसके बाद में अंत में क्या लेगा? उपस्थापना। उपस्थापना हाँ हाँ, उपस्थापना, परिहार के बाद में फिर उसको उपस्थापित कर लेना, है ना। या उपस्थापना का मतलब ये होता है कि उसको जो है कहीं ऐसी जगह पर स्थापित कर देना, या उसको किसी ऐसी जगह पर पहुंचा देना जहां पर कि उसके योग्य मतलब प्रतिकूलताएं ज्यादा हों। क्या समझे? अनुकूलताएं कम हों, जहां पर लोग उसके लिए ज्यादा सम्मान न दें, जहां पर भक्त लोग ना हो, जहां पर जो है अनुकूलताएं हर तरीके से प्रतिकूलताओं में बदलती चली जाएं, ऐसी कुछ जगह होती हैं। जैसे आप लोग बोलते हो अपनी भाषा में काला पानी,
है ना। तो ऐसी जगह पर वहां पर उसको उपस्थापित कर देना, उसका नाम भी एक उपस्थापना नाम का ये प्रायश्चित होता है। तो परिहार माने दूर पहुंचा देना, उपस्थापना माने किसी ऐसी जगह पर स्थापित कर देना। ऐसे तरह तरह से ये प्रायश्चित देने के ये गुरुओं के तरीके होते हैं। और इसके अलावा भी बहुत कुछ प्रायश्चित शास्त्रों में जो लिखी रहती बातें वो अलग हैं, लेकिन मूल मूल ये मोटी मोटी जो बातें हैं वो इस तरीके की हैं, जिन्हें आप अपने लिए उपयोगी इस रूप में समझ सकते हैं कि प्रायश्चित के लिए हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, और जो भी चीज़ें मिलें वो सब हमारे लिए हर्ष से स्वीकार करने योग्य हैं। तो आलोचना से प्रायश्चित शुरू हुआ और वो प्रायश्चित उपस्थापना तक चला जाता है, ये प्रायश्चित के भेद हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आज इतना ही पर्याप्त है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।